Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, एंड मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें। एंड गाइस, अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में क्या आ रहा है, किस हाल में है वो अभी इस वक्त, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें फॉर करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। बताती हूँ मैं आपको कि क्या है यहाँ पर। नाइन ऑफ swords, we have six of wands and king of cups, हायरोफेंट। ओके गाइस, साइन बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, और यहाँ पर है टॉरस, वृषभ राशि। ओके, ये साइन दिखते हैं मुझे यहाँ पर। और ओके गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर ने और आपने दोनों ही मिलके बहुत सपने देखे इस कनेक्शन को लेकर के। लाइक शायद शादी तक के सपने आप दोनों ने देखे, बहुत खूबसूरत सपने देखे, फैमिली के, शादी के बाद फैमिली बनाने के, घर बसाने के। आपने हर चीज़ को इमेजिनेशन में जिया है, एक दूसरे से बात की है, एक दूसरे से शेयर किया अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, एक दूसरे को कहा है कि हमारा ऐसा होगा आगे जाकर, कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। शायद बहुत सारी प्लानिंग्स आपकी रही हैं अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के, और वो भी एक दूसरे के साथ में। तो मैं यहाँ पर अभी करंटली उसी के बारे में आपके पार्टनर के थॉट्स को देख रही हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान है अभी। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि बताती है कि आपके पार्टनर बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, मेंटली डिस्टर्ब है, एक एंजाइटी में है, रो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। दिल अंदर ही अंदर दुख रहा है बहुत ज़्यादा कि क्या करें इस रिश्ते को लेकर के, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर के थोड़े से कंफ्यूज मुझे ये नज़र आते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सी तरकीब मैं अपनाऊं या ऐसा कौन सा रास्ता मैं अपनाऊं कि ये सारी चीज़ें मैं हासिल कर पाऊं, ये सारी चीज़ें मैं हासिल कर लूं अपनी लाइफ में। ऐसा मैं क्या करूं? हो सकता है आप इनसे बात करने की कोशिश करो, लेकिन ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहे, एकदम गुमसुम से हो गए हैं। तो उसके पीछे मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनको विक्ट्री चाहिए इस कनेक्शन में, और इनको कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसा आइडिया चाहिए जिससे कि जिस रास्ते को ये अपनाए ना, उसके बाद में जिस इनको विक्ट्री ही मिले, इनको जीत ही मिले। हो सकता है इस कनेक्शन में फैमिली इश्यूज़ है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने कोशिश भी की हो लेकिन इनकी फैमिली ने शायद रिजेक्ट कर दिया उस चीज़ को, या फिर इनकी फैमिली ने कोई जवाब ही नहीं दिया, या ये बोलने से पहले ये सोच रहे कि पता नहीं फैमिली का क्या जवाब आएगा। तो ये चाह रहे कि अगर मैं फैमिली के आगे इस रिश्ते को लेकर के कुछ बात भी रखूं तो कुछ इस अंदाज में रखूं कि घर वाले मनाही ना कर सकें। तो यही सारी चीज़ें सोच सोच करके परेशान हो रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। ठीक है, इसी कन्फ्यूज़न में ये बहुत ज़्यादा है और डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा।
हो सकता है कि इस चक्कर में आप दोनों के बीच में आप दोनों के रिश्ते पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे, क्योंकि इनका ये है कि अभी से मुझे क्लियर होना है अपने दिमाग में, आपको आपके साथ एक कनेक्शन में है, ठीक है। आपका ये है कि ठीक है दी, अगर वो सोच रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बात तो करे। लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि इन्होंने आपको भी अटका रखा है, तो इनका ये है कि मैं क्लियर तो हो जाऊँ अपने दिमाग में, मैं एक बार क्लियरिटी तो ले लूँ। अगर मुझे लगे कि हाँ अब फ्यूचर है, अब हमारा कुछ हो सकता है, तो फिर ये आपका भी और ज़्यादा टाइम ले या आपके साथ और ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट रखे। तो बस वही क्लियरिटी इनको नहीं मिल पा रही है कि आखिर आ गई है, करे क्या। तो इसी चक्कर में ये कुछ बात भी नहीं कर पा रहे, डिस्टर्ब है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। हो सकता है इन एंड आउट कर जाते हो या बहुत कम बात कर रही हो, हेलो हाय के अलावा ज़्यादा ना बात कर रही हो। तो वो चीज़ है कि इनको भी इनके माइंड में क्लियरिटी नहीं है, ये परेशान है बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के। ये इस रिश्ते का फ्यूचर देखते हैं, ये सोचते हैं हमने कितने सारे सपने देखे हैं दोनों ने साथ में, तो ये सपने कैसे पूरे होंगे इनको समझ में नहीं आ रहा। प्यार भी आपसे करते हैं और इस रिश्ते के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। और हो सकता है कि चलो ये तो एक सिनेरियो हो गया, दूसरा सिनेरियो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई हो जिसके बाद में अब आप दोनों ही परेशान हो, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, कोई झगड़ा या कुछ ऐसा हो गया हो, अब दोनों ही परेशान हो, ना तो आप आगे से स्टेप ले रहे हो ना वो आगे से स्टेप ले रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है आपके पार्टनर को भी कि मैं स्टेप लूँ या ना लूँ, बट ये स्टेप लेना तो चाहते हैं और कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आप इनसे बात ही कर लो। हो सकता है आपने ये कह दिया हो गुस्से में कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और ये उन्होंने भी कह दिया हो कि ठीक है मुझे भी नहीं करनी है। गुस्से में शायद आप दोनों ने एक दूसरे से कह दिया, बट अब ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए जैसे दोनों ही एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हो, बात करना चाहते हो और बहुत ज़्यादा मन करता है एक दूसरे से बात करने का। लेकिन दोनों का ही ये है कि दोनों डिस्टर्ब है, लेकिन स्टेप लेने की हिम्मत दोनों में से किसी की नहीं हो रही है। सबका दोनों का ईगो कहीं ना कहीं अड़ा हुआ है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, आप सोच रहे हो कि वो पहले स्टेप ले, वो सोच रहे हो कि आप पहले स्टेप लो, तो ये चीज़ दिखती है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि यहाँ आकर के चीज़ें अटक गई हैं कि आप सोच रहे हो कि वो ले स्टेप, मैं ही हर बार क्यों लूँ, और ये सोच रहे हैं कि आप ले लो स्टेप। तो ये दो सिनेरियोज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, दो तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, ओके। हो सकता है आपके पार्टनर अब्रॉड में हो और चांसेस है भाई उनके आने के वापस। सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल बना लिया मुझे लग रहा है आप दोनों ने कि मैं क्यों करूं, हर बार मैं ही करती हूँ। यस, रियूनियन तो हो जाए, लेकिन यही चीज़ हो रही है कि मैं क्यों करूं, उनको लग रहा है कि मैं क्यों करूं। एक रिलेशनशिप में स्पार्क होता है एक तरीके का, है ना, तो वो है अभी भी, वो पैशन अभी भी है। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। अभी आपके पार्टनर रेडी नहीं, क्योंकि अभी वो कंफ्यूज है कि क्या करे क्या ना करे। सेम यही वाली एनर्जी यहाँ निकल के आई है, बिल्कुल। सेकंड चांस, देखो कुछ भी कर लो या कुछ भी कह लो, ये आएंगे वापस आपकी लाइफ में। और अगर आप जाकर के, अगर ऐसा हो रहा है दोनों झगड़ा करके बैठे हो, मुंह फुला के एक दूसरे से बैठे हो, तो अगर आप जाकर के बात भी करोगे तो भी बात हो जाएगी। और अगर आपका ये है कि वही करे तो वो भी कर लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। रियूनियन होना पक्का है और दोबारा से इस रिलेशनशिप में चीज़ें शुरू होना पक्का है। लेकिन बात ये है कि अगर आप स्टेप ले लेते हो तो बात हो ही जाएगी, लेकिन अगर वो लेंगे स्टेप तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उनको स्टेप लेने में, ठीक है। क्योंकि ईगो यहाँ पर बराबर अड़ा हुआ है, दोनों का ईगो क्लैशेस है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। टेंशन मत लो किसी भी चीज़ की, धीरे धीरे करके सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के। ये कार्ड मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी को बताता है, बहुत पॉजिटिव है और हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते। और बहुत जेलस फील होती है अगर किसी और के साथ आपको देख ले या आपके बारे में सोच भी लिया ऐसा, तो ठीक है। इनडिसीजन है अभी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मैजिशियन एंड द मिरर, तो अभी इनडिसीजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये करें तो करें क्या। तकलीफ़ इनको भी हो रही है,
ऐसा नहीं है कि इनको तकलीफ़ नहीं हो रही, बट तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। और ये कार्ड यहाँ पर मुझे ये बताता है कि अभी आप दोनों, बेशक दूरियाँ हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन सोल लेवल पर आप दोनों वहीं के वहीं हो। कोई दूरी नहीं है सोल लेवल पर। फीलिंग्स में, इमोशंस में, प्यार में कोई कमी नहीं है, वहीं है, उतना ही है। बस अभी फिज़िकली क्या है, थोड़ा सा दूर नज़र आ रहे हो, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में हो। वो आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे, बस स्टेप कोई नहीं ले रहा। कोई बात नहीं, अटैचमेंट भी वैसी की वैसी है और दिल दोनों का दुखा हुआ है, लेकिन खुद को वो करके रखना है कि नहीं मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा है कि एक अजीब सी जीत का कुछ ऐसा हो रखा है कि लाइक मैं ही क्यों। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है गाइस कि हर बार मैं ही जाती हूँ या हर बार मैं ही करता हूँ, तो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो, वो दे देंगे एफर्ट, लेकिन उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने ही आदत डाली है उनको। हमेशा आप ही जाते थे आगे से और आपसे नहीं रहा जाता था। अब उनको आदत लग गई कि आप ही पहले अप्रोच करोगे, तो वो आदत बदलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्र आपको दिखाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो, धीरे धीरे करके चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कभी कभी हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। तो ये है वही जिससे दिल, ओके, तू है वही दिल ने जिसे चाहा, ये सॉन्ग है आपके लिए। आई डोंट नो वाई बट नाउ अ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। तो रेस्टलेस फील कर रहे हैं भाई अभी ये। डोंट थिंक अबाउट यू, ऑलवेज ट्राइड बट ऑलवेज फेल। मैंने कहा था ना कि आप दोनों एक दूसरे के ख्याल में हो, तो वही है यहाँ पर कि ये कोशिश करते हैं कि आपके थॉट्स ना आए इनको, लेकिन इनसे नहीं हो पा रहा है। ये याद कर ही रही है आपको। आई वॉन्ट टू किस यू, ओके, आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू। चलो दोनों आ गए, ठीक है। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट। अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। अगर कोई कमिटमेंट का इशू आप दोनों के बीच में चल रहा था तो अभी उसके लिए रेडी नहीं है, तो वेट करने के लिए बोल रहे हैं। आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी, ओके। हो सकता है किसी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो और इन्होंने आपको गलत समझ लिया, और शायद इसी बात की आपकी ज़िद है कि मैं गलत नहीं हूँ दी, तो मैं नहीं जाऊँगी। गलत वही है, गलती उसने की है, उसने मुझे गलत समझा है, तो वो खुद आए। हाँ जी, तो उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत किया। उनको अभी हिम्मत लाने दो अपने अंदर, ताकि ईगो छोड़ के वो आ सके, ठीक है। आई रियलाइज माई मिस्टेक्स एंड आई नो आई हैव हर्ट यू अ लॉट बट प्लीज़ कम बैक, आई लव यू सो मच। सी, खुद ही बुला रहे हैं अभी आपको, कि ये कह रहे हैं कि मुझे समझ आ गई है, मुझे पता है गलती मुझसे हुई है और मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट करा है, बट आ जाओ तुम मेरी लाइफ में। कॉल, यस, आई नीड यू। भैया अब और क्या बताऊँ मैं आपको। आई कुड नेवर एक्सप्रेस माई लव टू यू। ये अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपको, लेकिन प्यार तो है। चाहे ये कितना ही छुपा ले, चाहे कितना ही उसको इग्नोर करने की कोशिश कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन प्यार तो है। हाँ भाई, आपके पार्टनर ईगोस्टिक हैं और इसी वजह से इनको इतनी तकलीफ़ हो रही है फर्स्ट स्टेप लेने में, ठीक है। वो चीज़ दिखती है। फाइट हो सकता है हुई हो आप दोनों के बीच में, मैरिज मटीरियल, ओके, हो सकता है फाइट हुई हो आप दोनों के बीच में, लेकिन देखो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, लेकिन आपको मैरिज मटेरियल तो ये मानते हैं ना, तो कोशिश करेंगे ये। जैसे आप इनको, अगैन एक और आया कॉल, तो गाइस बहुत लोगों के लिए मैसेज है कि बहुत जल्दी आपको कॉल आ सकता है। हो सकता है अभी आ जाए कॉल थोड़ी देर में, या फिर हो सकता है कि कल तक आ जाए, बट मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इंटिमेसी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा कि आप मिलो इनसे, ठीक है। अबंडेंस है यहाँ पर, जस्टिस होने वाला है गाइस। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड कमिटमेंट फोबिया, दोनों ही तरीके की चीज़ें आई हैं। तो ये मुझे ये बताती है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट अभी कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए ये फोबिया है। फोबिया कब होता है? किसी बात का डर, है ना।
तो भाई ये डर है इनको, ओवर थिंकिंग वही करते हैं, डर है किसी बात का। तो जब तक वो डर नहीं ख़त्म होगा ये क्लियर कमिटमेंट नहीं देंगे आपको, वैसे ये देना चाहते हैं और स्टेबिलिटी भी लेकर के आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। तो ओवर थिंक कर रहे हैं अभी कमिटमेंट को लेकर के, बहुत सोच रहे हैं और बहुत सोच समझने के बाद में ही ये कुछ जवाब देंगे। उससे पहले ये जवाब देने की स्थिति में अभी है नहीं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। कोई बात नहीं, इनको आराम से इनका टाइम ले लेने दो। कहाँ जाएंगे, जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। गोइंग विद द फ्लो, कंडीशनिंग। ओके, इनकी एक आदत है कि ये चीज़ों को छोड़ देते हैं, जो है जैसा है छोड़ देते हैं, एफर्ट नहीं डालते हैं। तो ये आदत चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। कॉन्शियसनेस एंड यहाँ पर द बर्डन, और ओवर थिंकिंग को भी कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ओवर थिंक करने की वजह से काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं अभी। तो आपके पार्टनर भी क्या कर रहे हैं, जो चीज़ों को छोड़ देने की आदत है ना उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका क्या होता है कि छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, और एफर्ट नहीं लेते। तो अभी ये एफर्ट लेने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और ये अपनी आदत छोड़ने की कोशिश और ओवर थिंकिंग से भी बचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। तो क्लिनजिंग टू द पास्ट, लेटिंग गो एंड गाइडेंस। कहीं से इनको कोई ना कोई गाइडेंस ऐसी मिल रही है जो कि इनको कह रही है कि भाई ओके, कोई गाइडेंस इनको ऐसी मिल रही है जो कह रही है कि भाई तुम पास्ट की बुरी चीज़ों को भूल जाओ, लेट गो कर दो चीज़ों को, तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। अदरवाइज़ ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, रिश्ता ख़राब हो जाएगा। कोई ऐसी गाइडेंस दे रहा है कि छोड़ दो पास्ट में जो हुआ और आगे जा कर के कदम बढ़ाओ अपने और कुछ शुरू करो। सोरो, परेशान भी तो है ये बहुत ज़्यादा। हाँ, इनको यही कहा जा रहा है कि भाई टालो मत, तुम भी दुखी हो और वो भी परेशानी होगी, तुम्हें जाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर ऐसे करोगे तो ख़राब हो जाएगा रिश्ता। कोई इनको ऐसा गाइड कर रहा है, मे बी इनकी इंट्यूशन हो सकती है। ओके, तो यस, ये कुछ इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेज, वेट मैं देखती हूँ। Be the light, law of attraction, be assertive। हाँ जी, तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रह कर के चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे तो जल्दी हो जाएगा। और हिम्मत रखो, रोते रहे, परेशान रहे, नेगेटिव सोचते रहे तो कुछ अट्रैक्ट नहीं होने वाला। तो बी द लाइट का मतलब यहाँ पर यही है, सबसे पहले तो खुद की ज़िंदगी की होप बनो, खुद की ज़िंदगी की एक उम्मीद बनो कि, और खुद को विश्वास दिलाओ कि हाँ जो सोच रही हूँ वो होगा। और फिर उसके बाद में ये है कि फिर एक्सपेक्टेशंस करो कि हाँ सामने से भी कुछ ऐसा आएगा। तो खुद के ऊपर काम करना है यहाँ पर आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पर बाबा आपको पॉजिटिव रहने के लिए ही बोल रहे हैं, तभी ग्रोथ होगी। पॉजिटिव रहोगे तब भी कुछ अच्छा अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो पॉजिटिव रहो और हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारो, होप्स मत खो। हिम्मत हारोगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तो हिम्मत से तो काम लेना पड़ेगा। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।